आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी आर इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्मूथ ग्रूव एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ डायमीटर. A is projected along the groove and it impinges on B in a time interval capital T. Let E be the coefficient of restitution. दिया गया है द सेकेंड इम्पैक्ट कितना टाइम के बाद होगा, यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शंस में. ठीक है, सेकेंड इम्पैक्ट आफ्टर टाइम टी पे होगा या 2t/e या फिर 2t पे होगा, फिर नन ऑफ दिस होगा. तो देखो इनिशियली दोनों ही हम लोग का ए एंड बी रेस पे है कि फिर क्या क्या ऐसे इन दोनों डायमेट्रिकली पोजीशन पे है टाइम t इज इक्वल टू 0. फिर ए को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इसको एक प्रोजेक्ट अलोंग द ग्रूव, मतलब इसको एक वेलोसिटी दिया और ये ऐसे 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 जाके यहाँ पे बी पे जाके कोलिजन किया. ठीक है, यहाँ पे आके ये पहुंचेगा और यहाँ पे कोलिजन होगा. ठीक है, और सून आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बी इस डायरेक्शन पे ऐसे मूव करेगा. ठीक है, और ए यहाँ पे जो ए ऐसे आके पहुंचा है वो इस डायरेक्शन पे ऐसे मूव करेगा. और इनिशियली ए सिर्फ ऐसे मूव करेगा, बी इनिशियली रेस्ट पे था. ठीक है, तो ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा. तो देखो जो हम लोग का ई होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो हम लोग मान लेते हैं जो v1 है हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, और v2 है हम लोग का क्या है, v2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, तो हम लोग का ई जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1. ठीक है, तो हम लोग को इसमें से मिलता है v2 इज इक्वल टू ई v1. ठीक है, अभी देखो अभी जो ये ए है, ठीक है, ए इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली बी रेस पे और ए को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो सिर्फ ए का वेलोसिटी है, जो हम लोग का ए का जो वेलोसिटी है वो हम लोग का v1 होगा, क्योंकि वी वेलोसिटी ऑफ बी तो 0 है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिटवीन ए एंड बी इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ ए. ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है. और रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड क्या है, देखो ये हाफ ऑफ द सर्कल, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पे था. ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड इन ड्यूरिंग द फर्स्ट इम्पैक्ट d1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या आएगा, पाई इंटू ए, जो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस हाफ सर्कल. ठीक है, पाई इंटू ए. और टाइम t1 जो है, जो जितना टाइम पे ये कॉलिजन हुआ, फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ, वो हम लोग को कितना दिया गया है, इट इज गिवन एज टाइम t1 इज गिवन एज कैपिटल T. ठीक है, तो हम लोग का t1 आएगा इज इक्वल टू कैपिटल T. ठीक है, अभी देखो तो हम लोग का जो v1 होता है, ठीक है, d1 हम लोग को पता है, t1 पता है, तो हम लोग का v1 आएगा रिलेटिव वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू d1 बाई t1. ठीक है, तो d1 हम लोग का है पाई ए और t1 हम लोग का क्या है, कैपिटल T. तो विच इम्प्लाइज v1 हम लोग का क्या आएगा, पाई ए डिवाइडेड बाय कैपिटल T. ठीक है, अभी देखो सेकेंड इम्पैक्ट कब होगा, ये यहाँ पे आके इसको हिट किया और यहाँ पे ऐसे कॉलिजन हुआ, तो मान लेते हैं कि सेकेंड इम्पैक्ट आके इस पॉइंट पे होता है. तो क्या होगा, देखो सून आफ्टर द कॉलिजन ए विल रीचेस इस पाथ. ठीक है, ओरिजिनली जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वो वापस घूम के जाएगा. तो ये ऐसे 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 आएगा. और जो बी है, बी आफ्टर द इम्पैक्ट इट विल मूव लाइक दिस. तो ये ऐसे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और बी आके यहाँ ए बी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, और ए जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. पर यहाँ पे हम लोग को रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच वो क्या आएगा, देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द समेशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ दिस. क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन अपोजिट है, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन होता. ठीक है, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी होता, पर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस और माइनस आके प्लस हो जाएगा. तो मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी विल बी द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पाथ, क्योंकि ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल मिलके ये जो पाथ का डिस्टेंस है वो हम लोग को मिलेगा. ठीक है, मतलब जो d2 है वो हम लोग को मिलेगा सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पाथ. ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी 2 पाई ए. और t2 जो है वो हम लोग को निकालना है. ठीक है, कितना टाइम पे हुआ, तो देखो v2 हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, d2 हम लोग का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग का t2 विल बी d2 बाय v2. ठीक है, अभी देखो d2 हम लोग का क्या है, 2 पाई ए डिवाइडेड बाय v2. अब v2 हम लोग का क्या है, ई v1, तो 2 पाई ए डिवाइडेड बाय ई v1. ठीक है,
अच्छा अभी देखो यहाँ पे पाई v इज इक्वल टू पाई बाई टी है, तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू क्या है, पाई ए बाई वी वन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या आता है हम लोग का, टू बाई ई इंटू पाई ए बाई वी वन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू बाई ई इंटू टी। तो हम लोग का जो T2 है, टाइम टेकन फॉर सेकेंड इम्पैक्ट, T2 विल बी इक्वल टू क्या मिला, 2T बाई ई। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है ये आंसर। तो हम लोग का जो सेकेंड ऑप्शन है, द सेकेंड इम्पैक्ट विल बी ऑकर आफ्टर टाइम 2T बाई ई, हम लोग का एक सही ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।